हो सकता है इस दफा सालार जो कह रहा हो वो सच हो। अब मैं वहां फोन करना चाहता हूं तो उसकी आप मुझे इजाजत नहीं दे रही हैं। कर लें फोन, क्या फायदा होगा, क्या मालूमात मिलेंगी आपको? आप फोन करेंगे, सालार ही फोन उठाएगा ना, और वो क्या बोलेगा? वो ही जो सारा उसे डिक्टेट करेगी। इसीलिए कह रहा हूं कि दोपहर में चलते हैं उनकी तबीयत मालूम करने, शायद तुम्हारा शक भी दूर हो जाए। मैं नहीं जाती कहीं। अब मुझे ये बताएं, ये जो अपने चहीते दामाद के लिए इतना आउट ऑफ बजट जाके आप ये नाश्ता लेकर आए, अब इसका क्या होगा? हाँ, ये तो वाकई मसला हो गया। सुनो, ऐसा करता हूं कि मैं ये सब वापस करा। अच्छा, ऐसा हो सकता है? तो फिर जाइए ना, वापस करके आ जाइए, हमारे पैसे बच जाएंगे। क्या पागल हो गई हो? हैं? मजाक कर रहा था, ऐसे नहीं होता है। और ये बताओ कि इससे पहले अगर मैं कुछ खरीद कर लाया हूं तो क्या वापस कर आया हूं जो आज जाऊंगा? तो फिर बताइए, ये इस सब कुछ का क्या होगा, इतने नाश्ते का? भाई कुछ नहीं होगा भाई, एक बेटी ना सही तो दूसरी बेटी सही। उठाओ नाश्ता, ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं और साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। इमराना, कभी तो गुस्से को साइड में रख दिया करो, हैं? चलो आओ। आप जाइए, चाय ऐसे ट्रे में तो जाएगी नहीं, मैं जरा थर्मस निकाल लूं उसके लिए। ओके, जो हुक्म आपका अलीजा। इतनी तवज्जो रखने के बावजूद हाथ थामने से घबराते हैं आप। शायद माजी के ख्वाबों से निकलना इतना आसान नहीं होता। रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। जी ठीक है। मैंने मना किया और आप रुक गए। ये रवैया खासा तकलीफ दे है। थैंक यू। यू वेलकम। वो अब्बू तो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, लेकिन आंटी का गुस्सा आपको पता है। आपको लगता है वो मुझे देख के खुश होंगी? महीन, खुशी एक लाइफस्टाइल है जो कोई भी सीख सकता। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, लेकिन हम उन लोगों की मुस्कुराहट की फिक्र कर सकते हैं जो हमें देख के खुश हो। जिनमें से एक है ये मोमानी जान, जो मैं समझ सकता हूँ अभी लग नहीं रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत अच्छे दिल की मालिक है ये। दरअसल हमारी शादी इतने अजीब सर्कमस्टांसेस में, इतने अजीब माहौल में हुई है कि वो थोड़ी सी खफा है आपसे। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात भी बताता चलूं, जब भी उनका गुस्सा ख़त्म होता है, उनसे ज़्यादा लविंग केयरिंग खातून नहीं है दुनिया में माहिन, तुम देखोगी। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको जो मुझ पर गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए। कोशिश करोगी तो फेक लगेगा। इससे बहुत बेहतर है कि आप जैसे हो आप बिल्कुल वैसे रहो, आप कुछ भी ना बदलो अपने बारे में, क्योंकि आपकी वैसी नेचुरल नेचर ही जो है वो बहुत प्यार करने वाली, फिक्र करने वाली, एहसास करने वाली, कदर करने वाली, सब्र करने वाली है। तो अगर आप बिल्कुल जैसी हैं वैसी रहेंगी तो मोमानी जान का जो गुस्सा है वो मोहब्बत में ऐसे बदलेगा। अच्छे खासे फिलॉसफर हैं आप। चलें, एक झुमका पहन के बाहर निकलेगी तो अजीब लगेगी। मैं पहनाता हूं।
चलिए। जनाब माफ़ कर दें, आपको गुस्सा आ गया था मुझे। हाँ तो ठीक है ना, गुस्सा करना तुम्हारा हक है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं, तंज क्यों कर रही हैं आप? मैं तंज नहीं कर रही, तुम्हारा गुस्सा बजा था। लेकिन पता है हुआ क्या, दरअसल मैं आपको बता दूं, मुझे गुस्सा किसी और बात पे था, फिर ये बात शुरू हो गई तो सारा गुस्सा आप पे निकल गया। हाँ भाई, माएँ तो इसीलिए होती हैं ना, जब दिल चाहे उन पे गुस्सा कर लो और जब दिल चाहे उनसे माफ़ी मांग के उन्हें गले लगा लो। ऐसे क्यों कह रही हैं, शर्मिंदगी हो रही है मुझे। पहले तो आप ऐसे नहीं होती थी, माफ़ कर देती थी फ़ौरन से। पहले तुम भी इतने बेअदब नहीं होते थे। खुद से पूछो, मुझसे नहीं पूछो कि मुझ में ये बदलाव क्यों आया है। अच्छा ना, आइंदा नहीं करूँगा ऐसे। और आप कहती हैं अगर तो मैं सना को भी मना कर दूंगा, बल्कि उसे मना करूंगा मैं कि आपसे ना करे बदतमीज़ी कभी भी। और मैं सना से भी कहूँगा कि वो आपसे माफ़ी मांगे आके, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, सही है। माफ़ कर दिया? हाँ भाई कर दिया माफ़, क्या हो गया? नहीं, अगर आप कहती हैं तो मैं सना को लेकर आगे फ़ौरन से माफ़ी मंगवा सकता हूँ आपसे। चलो बस चुप करो। आंटी तुम इतना एफर्ट्स मत करो, मेरा ही घर है, जो चीज़ मुझे चाहिए होगी मैं ले लूँगी। जी बेटे, मुंह दिखाई के लिए आजान ने क्या गिफ्ट दिया तुम्हें? अम्मी आपको तो पता ही होगा। असल में वो शायद हमें दिखाना नहीं चाह रही है। भाई ऐसा है भी और नहीं भी। वाह, ये तो क्या पॉलिटिशियन वाला रवैया अख्तियार किया। जाहिर है भाई, अब सास बन गई हूं तो पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। वैसे हकीकत ये है कि मुझे वाकई नहीं पता कि आजान क्या लाया था इसके लिए, क्योंकि वो खुद शॉपिंग करने गया था इसकी मुंह दिखाई। मैं अभी लेकर आती। ये आजान ने दिया था। माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारे हैं, देखें भाई। जबरदस्त, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेटा ये आपने पहने क्यों नहीं? अब्बू वो अम्मी ने मेरे ड्रेस की मैचिंग की चूड़ियाँ पहले से निकाल के रख दी थी, इसलिए मैंने ये पहन ली क्योंकि इनकी खुशी मुझे ज़्यादा अजीज़ है। बहुत प्यारी बात की तुमने ये तो, लेकिन इन्हें भी पहन के रखा कर। वो मैंने ट्राई की थी लेकिन मेरे हाथ पे चढ़ी नहीं। ओ अच्छा, तो मुझे पहले बताती, मैं तुम्हें पहना देती। आओ मैं तुम्हें पहनाती, आज शाबाश। लाओ, बिस्मिल्लाह। ऐसा इंसान को हमेशा वो रवैया अपनाना चाहिए जिसे कायम रख सके सारी उम्र। कभी कभी मीठा बहुत ज्यादा हो जाए तो कड़वा लगने लगता है। क्या इमरान, तुम बेतुकी बात करती हो यार। रहने दे मामू जान, मुमानी जान को टोका मत करे। इनका जो दिल करता है इन्हें कहने दे। तुम हमेशा मुझे उनके सामने डिग्रेड करते। यार वो मेरी माँ है, मैं नहीं छोड़ सकता उन्हें, या उन्हें बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। अब जो है तुम्हें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। ही नामुमकिन है, मैं आंखें बंद करके चलने वालों में से नहीं हूँ।
तुम आंखें बंद करके चलो या आंखें खोल कर चलो, इशू नहीं है। लेकिन मेरी माँ के मामले में बाइस्ड मत हो प्लीज, क्योंकि वो जो कुछ करती हैं खालिस्तन मोहब्बत में करती हैं। मोहब्बत दिखती है मगर मेरे लिए नहीं, सारा के लिए। ऐसी बातें कर रही हो यार तुम, तुमसे भी मोहब्बत करती हैं। इस बात का तो मुझे शिद्दत से एहसास है कि कितनी मोहब्बत करती है एहसास तुम्हें? है एहसास? अब जो है यही है। पीछा क्यों नहीं छोड़ते मेरा? मैंने तुमसे दोस्ती वक्ती तौर पर नहीं की थी। साथ आया हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और अगर कोई साथ ना रहना चाहे तो फिर भी मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पागल तो नहीं हो तुम? हाँ हूँ मैं तुम्हारे लिए पागल। फजूल बात है, बहुत सुनी है ऐसी बातें मैंने। For God's sake। कोई शक है? हाँ है। बताओ ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। इमरान, छुरी लेकर आओ। अभी देखते हैं। प्लीज उठाओ और ले लो अपनी जान। इतना तो कर ही सकते हो ना तुम। बस इतनी सी बात। अच्छा बस रिलैक्स रिलैक्स, आप बैठो। नहीं, तुम बाद में अपनी बात से मुकर जाओगी। पहले बोलो मुझसे शादी करोगी? बैठो प्लीज। अच्छा इसको छोड़ो प्लीज। Will you marry me? ओके, यस आई विल, लेकिन अभी सिर्फ एंगेजमेंट, ठीक है? बिकॉज आई एम नॉट रेडी और मैं नहीं चाहती कि अभी ये बात किसी को भी पता चले, तो हम ये किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है? कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है। मैं तुम्हारे लिए लाया था। लवली, थैंक्स। No need। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। हाँ? सना बेटा, अब क्या ताना देने आई हैं? बेटा तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है ना रिश्ता, आप मेरी सास हैं। बेटा सास तो मैं कभी बनी नहीं, जहाँ भी तुम्हारे साथ सख्ती की ना तो वो माँ बन के गई। यकीन करो अगर मेरी कोई बेटी होती ना तो मैं उसके साथ भी यही रवैया रखती। कहना आसान है पप्पू, मगर ऐसा मानना मुश्किल है।
मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तुम अपनी आंखों से ये नखरे के ऐनक उतारोगी ना तो तुम्हें मेरी ममता नजर आएगी। कैसे देखूं? आप ही बता दें। तुम्हें पता है ना कि सुफियान को मीठे में रसमलाई कितनी पसंद है, लेकिन मैंने उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाई है। क्यों बनाया है? मैंने तो नहीं कहा। इसलिए कि तुम जब भी गुस्से में होती हो ना तो मीठे की फरमाइश करती हो। जब छोटी थी ना तो अपने गुस्से से बता देती थी कि तुम कैसे मानोगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए रसमलाई बनाती हूँ और उसे मनाऊंगी। बेटा, अगर तुम उस दिन ये गिफ्ट नहीं लेती ना तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं। फिर आप बात वहीं घुमा कर ले आई। सच बात तो ये है कि आप सारा की हिमायत करना छोड़ ही नहीं सकती। बेटा, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रही, मैं तुम्हारी हिमायत कर रही हूँ। अच्छा, कैसे? मुझे भी बताएं, मुझे कैसे सपोर्ट कर रही हैं आप? बेटा, अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी ना तो तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ही बता दें कि आपकी ये हिमायत कैसे है मेरे लिए। सना, अगर तुम उस दिन ये गिफ्ट ना लेती ना तो सारा तक ये बात नहीं पहुंचती और फिर वो तुम्हारे शौहर को इस तरह बेइज्जत भी नहीं करती। देखो बेटा, पहले के लोग कहते थे ना कि अपने घर की चटनी रोटी भी बहुत अच्छी है, बजाय इसके कि हम उधार मांगकर, किसी से भीख मांगकर शान और शौकत दिखाएं। तुम ऐसा करो कि अलीना का गिफ्ट उसे वापस कर दो। वो गिफ्ट लेकर वापस करना बदतमीजी होती है, और ये वो चीजें जो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये तुम दिखावे पर कब से मरने लगी हो? जब से सारा ने मुझे एहसास दिलाया कि वो अमीर है और मैं कितनी गरीब हूँ। देखो बेटा, किसी का लाल मुंह देख कर ना अपने मुंह पे थप्पड़ मारकर मुंह को लाल नहीं कर लेना चाहिए। मैं बस अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। सना, और बेटा थोड़ी सी परेशान है, दुखी है, इसलिए ऐसी बात कर गई। फुप्पो ठीक कह रही हैं, मैं दुखी जरूर हूँ मगर परेशान नहीं, और मैं अब भी अपनी कही हुई बात पे कायम हूँ। तो तुम क्या कहना चाह रही कि मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद जिंदगी नहीं दे पा रहा? इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये जिंदगी तुम मुझे नहीं दे सकते, ये गलत है। तुम जो चाहो कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो तो। तुम्हें बार बार मैं अपना सिनेरियो बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं भाई के सामने आकर खड़ा हो जाऊं। क्योंकि सारा ऐसा चाहती है। जब वो अपने शौहर के नाम और इज्जत को मेरे मुंह पे तमाचे की तरह मारेगी तो मेरा भी हक बनता है कि मेरा शौहर इस बात का ठीक से जवाब दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ भाई से अलग होके? क्या कर सकता हूँ मैं? देखो, तुम मेरी बात सुनो सुफियान, हम अपना कुछ कर सकते हैं। हम जनरल स्टोर खोल सकते हैं, छोटे पैमाने। तुम सुन रहे हो क्या कह रही हो? आवाज आ रही है? तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तो फिर मेरा इतना दिमाग खराब नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी बेतुकी बातों में आके अपने घर में आग लगाऊं। अब बेटा, जब शौहर गुस्से में हो ना तो चुप हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन निकाह के वक्त तो मैंने ऐसी किसी बात की हामी नहीं भरी थी। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पराई लड़ाई को अपने घर में लेकर आ रही हो? क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि ये सालार भाई से अलग होकर कुछ करे या फिर मुझे कुछ करने की इजाजत दे। नहीं कर सकता, मैं नहीं अलग होके कुछ कर सकता। तुमने करना, जाओ करो, 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अपने पैरों पे कैसे खड़े होते हैं। और अगर तुम कहीं फंस गए तो मुझे मत बुलाना मदद के लिए, मैं नहीं आऊंगा। नहीं बुलाऊं? सना बेटा, सना। पता नहीं अलीना बीबी, मैं तो जब कमरे में गई तो साहब जी इन्हें जोर जोर से डांट रहे थे। कहीं जाने का प्रोग्राम था इनका, उसी पर क्लास लगी हुई थी। साहब जी इन्हें कह रहे थे कि मेरी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए।
वरना वो इस घर में वापस नहीं आएंगी। हाँ गुड, पता कराओ कि कहाँ लेके जा रहा है उसे। इसको तो मैं इसकी जिंदगी से निकालूँ ना। कैसे पता लगाऊं बेगम साहिबा? इस घर में तो लुका छुपी का खेल चल रहा है। पहले तो बड़ी बेगम साहिबा गुस्से में बहुत सी बातें बता भी दिया करती थी। कुछ बातें सारा बीबी और सुल्ताना आपा से पता चल जाती थी, लेकिन अब तो सब अलग अलग हो गए हैं। अब बातें पता करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो आसान हो, काम है तुम्हारा, बताना तो तुम्हें पड़ेगा। पैसे लेती हो ना मुझसे तुम। अच्छा चले, मैं कोशिश करती हूँ। अगर कोई बात पता चलेगी तो मैं खुद फोन करूंगी। हाँ, पता करके बताओ। ठीक है। सारा बीबी, कोई काम था तो मुझे बता देती। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? तुम परेशान हो रही थी ना कि मैं और साहब कहाँ जा रहे हैं, तो खुद चली आई तुम्हें बताने। ऐसे इंसान को हमेशा वो रवैया अपनाना चाहिए जिसे कायम रख सके सारी उम्र। कभी कभी मीठा बहुत ज्यादा हो जाए तो कड़वा लगने लगता है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें समझ में आएगी या नहीं? सारा बीबी, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं और दिल को भी लग रही हैं, लेकिन अगर मेरा पार्टी बदलना अलीना बीबी को पता चल गया तो वो मेरा जीना हराम कर देंगी। पता तो है आपको। तुम्हें डर है कि वो गुस्से में आके तुम्हें एक्सपोज कर देखें। मैं ये जान चुकी हूँ कि मेरे बच्चे का इस दुनिया में आने से पहले कत्ल करना, अजान वाली सिचुएशन में मुझे गलत ठहराना, आंटी की बीमारी, ये सब तुमने पैसों के लिए किया। ये सब आपको कैसे पता? जैसे कोई भी समझदार शख्स चीज़ें जानता है। देखो, मैं माजी तो बदल नहीं सकती, लेकिन हाल ज़रूर बदलना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हारा सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। आज से तुम अलीना की किसी भी साजिश को पूरा नहीं होने दोगी। रही बात पैसों की, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी और तुम्हारे बच्चों की तालीम मेरी जिम्मेदारी। लेकिन सारा बीबी, अगर मैं अलीना बीबी का फोन ना उठाऊं ना तो वो पागल हो जाती है। उसका भी हल है मेरे पास। कैसा हल? उसके सामने तुम यही जाहिर करोगी कि तुम उसी की साइड पे हो, लेकिन तुम उसकी कोई भी साजिश पूरी नहीं होने दोगी। फुप्पो इन्हीं साजिशों की वजह से मेरे खिलाफ हुई हैं, मुझसे खफा हुई हैं। मैं जब इस घर से बाहर जाऊंगी मुझे किसी की मदद चाहिए होगी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं तुम पे एतबार करूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चले ठीक है, मुझे मंजूर है। सुनो, प्लीज बैठो। तुम्हें पता है ना, मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हर वक्त सताते रहते हो। सताता नहीं हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ तुम्हें। जो बातें पॉसिबल नहीं है उनके बारे में सोचकर वक्त ज़ाया क्यों करें? ऐसा तुम सोचते हो कि ये मुमकिन नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो इम्पॉसिबल हो। तुम समझ नहीं रही। हमारे घर का ना एक पैटर्न सेट है जो कि डिसाइडेड है, पहले से नहीं चेंज हो सकता। और ये डिसाइड किसने किया? चाचा जान। और तुम्हारे बाबा की मर्जी? चाचा जान जब बिजनेस संभालते थे अब्बा उनके साथ, अब सलार भाई चला रहे हैं, तो मैं कैसे ना उनसे वफादारी करूं? ये मेरे खून में है। ये कैसा इंसाफ है? ये तो नाइंसाफी है। एक बादशाह और बाकी सब रियाया। ना बात बढ़ा रही हो, जिद कर रही हो। जिद में और हक मांगने में फर्क होता है। देखो सुफियान,
तुम्हारी तरबियत में होगा सर झुकाना, मगर उनके सामने मेरे लिए हाथ फैलाना, सर झुकाना इंसल्ट के बराबर है। ना घर है, अपने घर वाले हैं, उसमें क्या इंसल्ट? अपना घर तुम्हारे लिए होगा ये अपना घर, मगर मेरे लिए सराय है। मैं अपना घर खुद बनाना चाहती हूँ। अच्छा, बनाओ अपना घर। जब कामयाब हो जाओ ना, तब मुझे बता देना। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये तंजिया लहजा मुझे बहुत चुभता है। और तुम जो मुझे बार बार अपना काम करने के ताने देती हो, वो कुछ नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ उस दायरे से बाहर निकालने के लिए तर्क बोलती हूँ। जैसा मुमकिन हुआ इस पुरानी सोच को मैं खत्म करके ही रहूंगी। ठीक है, तुम जहाद करो, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ। एक और बात कहूँ? अब क्या? देखो सुफियान, तुम इतना अच्छा लिखते हो, अपनी स्टोरीज दोबारा लिखना शुरू कर दो। कोशिश तो करो। हाँ, ओके, तुम्हारे लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात कहने, क्या तुम मेरी शर्ट इस्त्री करते थे प्लीज? परफेक्ट। थैंक यू। आंटी, आज आप मेरे साथ पार्क चलेंगे? सारा, मैं कहाँ चल सकती हूँ? मुझे लेके जाओगी तो रात हो जाएगी तुम्हें। तो मेरे पास भी वक्त ही वक्त है। क्यों कर रही हो ये सब सारा? सलार की जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ? मुझे बस आपके साथ वक्त गुजार के अच्छा लगता है, और कोई मफाद नहीं है मेरा। बाबा, वो शाम को ना शारिक के घर पे हाईटी है। तो तुम अकेले जा रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था आपकी तबीयत ठीक होती तो आपको साथ ले जाता, लेकिन हम नहीं सलार, तुम अकेले नहीं जाओगे, सारा तुम्हारे साथ जाएगी। मामा प्लीज, मैं पीस ऑफ माइंड नहीं है मेरा, मैं कैसे उसको साथ लेके जाऊंगा? बस ठीक है, जो कुछ भी है जाएगी सारा ही तुम्हारे साथ, वरना इस तरह तो तुम लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकोगे। तो क्या बातें करेंगे? और ये कौन लोग हैं जिनकी बातें आप कोट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। सलार, यही दुनिया है, जितनी मुंह उतनी बातें। अब हम लोगों के मुंह बंद तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो आपका हुक्म नहीं टाल सकता, ले जाऊंगा। सारा, मैं ड्रेस पिक करूंगा, वही पहन लेना, ठीक है? ठीक है, जो आपका हुक्म साहब। सारा, तुम सलार को साहब क्यों कहती हो? उन्हें ऐसे पुकारे जाना पसंद है। मैं आपके लिए सूप बना के ले आती हूँ। अच्छा, कितनी चालाक हो ना तुम सारा, कैसे गेंद की तरह मेरी जिंदगी से चमट गई हो। मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही तो कसूर है सारा। तुम जैसी औरत जिसकी भी जिंदगी में जाएगी, उस बेचारे को दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जो भी किया है आपकी मोहब्बत में किया है, हमेशा आपकी बेहतरी का सोच के किया है। वाह सारा वाह, तुम्हारी वफादारी के किस्से कोई सुनेगा ना तो तुम पे ईमान ले आएगा। लेकिन मैं तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ तुमसे। मेरी माँ की खिदमत इसीलिए कर रही हो ना कि मेरी जिंदगी फिर से हाईजैक कर लो। आपकी अम्मा के लिए मैंने जो भी किया है मोहब्बत और इज्जत से किया है। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है।
और अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो अभी बीमार है, आप उस चीज़ का लिहाज कर लें, उनको सीरियस ना लें। मैं भी नहीं लेती, मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता उनकी बातों से अब। और वैसे भी अपना फ़ैसला बना चुके हैं ना, आपको मेरे साथ नहीं रहना। आपका हर फैसला मेरे सर आंखों पे। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी खाई नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर मैं शामिल होता, तुम्हारे दिल के अंदर होता, तो थोड़ी तो तकलीफ होती तुम्हें, थोड़ी सी तो मिन्नत करती मेरी, लेकिन तुमने तो मुझे यूज़ किया। खैर मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं तो बस तुम्हारा दिमाग ठीक करना चाहता था। लेकिन ये मेरी माँ की खिदमतें करके अगर तुम्हारे अंदर कोई उम्मीद जाग रही है कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ तो भूल जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी बातें मैं सिर्फ मोहब्बत समझ के अपने दिल में रख लेती हूँ। अच्छा बस ठीक है, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। सामने कवर्ड है, खोलो और जो सिलेक्ट किया है ना मैंने ड्रेस, वही पहनो। खुद को बस हर वक्त डिफेंड ही करते रहते हो। और सारा, मैं मामा के कहने पे तुम्हें लेके जा रहा हूँ। मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं सारे, पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हो गए। कोशिश करना कि मेरी रेपुटेशन ना डैमेज हो उनके सामने। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शर्मिंदगी ना हो मेरी वजह से। गुड। ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस मेरा अपना ज़ाती मेहनत से कमाया हुआ बिजनेस है। मैं किसी को हक नहीं देती कि इसमें कोई भी फैसला ले। समझ रहे हैं ना आप? और अगर आप नहीं समझ रहे तो मुझे समझाना बहुत अच्छे से आता है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए आपको फायर करना और किसी और को हायर कर लेना। मिस्टर हमदानी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इसको क्या हो गया? जी फरमाइए। अच्छा, तो मेरी कॉल का इंतज़ार कर रही थी? For God's sake, क्या बताओ, बात क्या है? अच्छा, ना करें इज़हार। ये बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बात बोलो तुम। ये शाम में फ्री हो? हाँ फ्री हूँ, लेकिन मेरा कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बाहर जाने का मूड नहीं है या मेरे साथ जाने का मूड नहीं है? दोनों ही। तुम ना एक तो मुझे सच बोलने पर मजबूर करते हो, फिर मूड ऑफ करके बैठ जाते हो। तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। कितनी ज़ालिम हो यार तुम। शो मी सम गुड मैनर्स। अच्छा अब ये बताओ कि जा कहाँ रहे हो? वो शारिक ने मुझे अपनी एनिवर्सरी पार्टी पर इनवाइट किया है, तो सारे कपल्स आए हुए होंगे, मैंने सोचा मैं तुम्हें भी साथ ले चलूं। या टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना ये एनिवर्सरी पार्टीज बहुत ही हिपोक्रेट, बहुत ही क्रिंज लगती हैं। क्यों? ये कपल्स पूरा साल घर में बाहर हर वक्त लड़ते हैं, और फिर एनिवर्सरी पार्टीज में ऐसे शो करते हैं जैसे इनसे बड़ा तो कोई लवर ही नहीं है, कोई आशिक ही नहीं है दुनिया में। सच हिपोक्रेसी मैन, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो यानी मैं तुम्हारी तरफ से ना समझूं? अब भी आपको समझाना पड़ेगा। ओके बाय। अरे आज कैसे इतनी जल्दी जान छोड़ दी इसने? अजी क्रिंज कहीं का। जी मिस्टर हमदानी, where were we? नहीं, वो सारे डिज़ाइन दोबारा ईमेल करवाए हैं, आप एक दफ़ा चेक कर लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि रिन्यू करवाएं ना, दोबारा चेक कर लीजिए। हाँ देखिए, फिर मुझे बताइए। कन्विंस ही नहीं होते रहो, बार बार एक ही चीज़ में अलग अलग एडजस्टमेंट। डेलीगेशन कब तक आ रहा है? भाई कल शाम तक। कल शाम तक? तो ठीक है, तुम इस्लामाबाद निकल जाओ। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका लिया? मूड नहीं है जाने का? नहीं भाई चला जाऊंगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो वापस आया हूँ मैं। हाँ तो 2 दिन पहले वापस आए हो तो ये भी तो काम है ना सुफियान। जी आरामदेह ज़िंदगी गुजारनी तो छोड़ दो। नहीं, मैं चला जाऊंगा भाई। मैं सना गुस्सा हो जाती हूँ।
सारा, तुमने बुलाया, सब खैरियत है ना? भाभी तो ठीक है? जी वो बिल्कुल ठीक है। वो असल में मैं और सलार आज बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं भाभी का ख्याल रख लूँगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने परवीन से बात कर ली, वो रात रुक जाएगी। क्या हो गया तुम्हें सारा? परवीन को तुमने रुकने के लिए कह दिया? तुम जानती नहीं हो वो किसकी वफादार है? मैं उसकी वफादारी बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल उस पर पूरी तरह से एतबार नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि अगर आंटी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप देख लेंगी उन्हें। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देख लूँगी। पप्पू, भले मुझे अच्छा ना समझे, लेकिन बुरा भी ना समझे। मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने भाई की, आपके भाई की औलाद तो है ना, उनकी तरबियत पे भरोसा करना। अच्छा, तो आप इनसे मिलने यहाँ आई हैं? आप सना, नहीं मैंने बुलाया था उन्हें, उनका कोई कसूर नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे एतबार करूंगी? ठीक है, मुझ पे ना करो, लेकिन पप्पू पे कर लो। सना, पप्पू आई एम सॉरी, अगर मेरे पास फोन होता तो मैं आपको फोन पे सब कुछ बता देती। मेरी वजह से आपके घर का सुकून उजड़ गया है। क्या मतलब है? तुम्हारे पास फोन नहीं है? क्या सलार ने अभी तक तुम्हें फोन वापस नहीं किया? पप्पू, गुलामों के हुकूक नहीं होते, सिर्फ फराइज होते।